Assalamu alaikum. I am Hina Ashraf. Today we are going to study about diabetes. डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होती है। ये शुगर लेवल को ज़्यादा कर देती है। कोई पर्सन जिसको डायबिटीज़ होती है उसकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना सकती और फर्दर वो अगर बनाए भी तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। कॉमनली अगर हम डायबिटीज़ को एक्सप्लेन करें ना तो वो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलिन की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो वो डायबिटीज़ मतलब कॉज करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं डायबिटीज़ की। फर्स्ट वन इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में इम्यून सिस्टम अटैक करता है और सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो पेनक्रियाज में होता है, क्योंकि पेनक्रियाज में जो है वो इंसुलिन बनाई जाती है और पेनक्रियाज जो है ना वो इंसुलिन बिल्कुल प्रोड्यूस ही नहीं करता, जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो हो जाती है। और 10% जो लोग हैं ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है ये क्रॉनिक डायबिटीज़ होती है। क्रॉनिक मीन्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होती है और ये तब होती है डायबिटीज़ जब सेल्स जो हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते इंसुलिन को, मतलब इंसुलिन प्रॉपर्ली बन ही नहीं रही होती बॉडी में। फिर नेक्स्ट है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ तब होती है जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है और इसमें ये भी नहीं पता लगाया जा सकता कि ये कौन सी बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है। बस इसका शुगर लेवल जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल से। नेक्स्ट होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान होती है। इसमें हाई ब्लड शुगर लेवल होता है और इंसुलिन जो होती है ना वो ब्लॉकिंग हार्मोन करता है प्लेसेंटा से, जहाँ से इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होती है और इस तरह से डायबिटीज़ जो है वो अकर हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट जो है इसके जनरल सिम्टम्स देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि डायबिटीज़ जो है वो हमें हो गई है या किसी पर्सन को डायबिटीज़ है। इससे ये होता है कि सिम्टम्स ये शो होते हैं कि भूख ज़्यादा लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, वज़न कम हो जाता है और यूरिन जो है वो बार बार आता है और ब्लरी विजन हो जाती है, मतलब कि धुंधला दिखाई देता है और थकावट महसूस होती है और ज़ख़म जो है वो बिल्कुल भी नहीं भरते। डायबिटीज़ में जो है कि ज़ख़म जो है वो अगर भर भी जाते हैं तो प्रॉपर्ली बिल्कुल भी नहीं भरते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है ज़ख़म भरने में। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे कि हाउ इंसुलिन वर्क्स। इंसुलिन जो है वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लैंड से आता है, ग्लैंड गदूद जो होती है वहाँ से आता है और ये बेसिकली पाया जाता है मैदे के पीछे और नीचे वाली साइड पे पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में और इंसुलिन जैसे ही सर्कुलेट्स करती रहती है तो शुगर जो है वो अलाउ कर देता है कि ये सेल में एंटर हो जाए। जो शुगर की अमाउंट होती है ब्लड स्ट्रीम में तो वो इंसुलिन को ऑटोमेटिकली जो है वो कम कर देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉजेज़, क्या कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। वेट की वजह से हो जाती है कि ओबेसिटी अकर हो जाती है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ कॉज होती है। इनएक्टिविटी में आ जाता है कि फ़िज़िकल लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी आ जाती हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, वॉक एक्सेट्रा। फैमिली हिस्ट्री होती है कि आप देखते हैं कि अगर किसी के फादर को होती है तो उसकी डॉटर या सन को हो जाती है। रेस और एथेंसिटी, नस्ल या नस्ल चलती जाती है। एज एज सम टाइम ऐसा होता है कि चाइल्ड में भी अकर हो जाती है और सम टाइम ऐसा होता है कि 30 से अबव एज में भी कॉज हो जाती है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है डायबिटीज़। और फिर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है ना ये फीमेल में कॉमनली पाई जाती है। ये एक डिसीज़ होती है। इसमें ये होता है कि ओवरी में ना फ्लूइड फील्ड सैक्स बन जाते हैं, मतलब थैलियाँ सी बन जाती हैं। इसमें ना बर्थ में प्रॉब्लम हो जाती है
फीमेल्स में ये ज़्यादा जो है डिसीज़ कॉमनली पाई जाती है। हाई ब्लड प्रेशर कॉमनली अकर होता है स्ट्रेस की वजह से। ज़्यादा स्ट्रेस आजकल जो डायबिटीज़ अकर हो रही है ज़्यादातर मोस्टली पाई जाती है, वो ज़्यादातर स्ट्रेस की वजह से पाई जा रही है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे डायबिटीज़ मील प्लानिंग। डायबिटीज़ मील प्लानिंग मतलब कि हम लोग अपनी डिसीज़ के अकॉर्डिंग मील प्लान करेंगे कि हमें कैसा मतलब कि खाना खाना चाहिए। मील प्लान एक किस्म का गाइड होता है कि कब क्या और कितना खाना है और हमारी बॉडी को कितने न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू आवर ब्लड शुगर लेवल। उस हिसाब से हम लोगों को अपनी मील प्लानिंग देखनी है। अब एक गुड मील प्लान जो है वो इस तरह से होता है कि इसमें नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हों। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स बेसिकली होती हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं और लो कार्ब्स होते हैं, जैसे कि स्पाइनेच, ग्रीन बीन्स एटसेट्रा। और इसमें कम मिक़दार में मतलब लो अमाउंट में शुगर ऐड की जाए और रिफाइंड ग्रेन्स हों, जैसे कि वाइट ब्रेड, चावल, पास्ता, लेस देन 2 ग्राम्स ऑफ रिफाइंड ग्रेन्स एंड शुगर। और ज़्यादातर जो फोकस की जाए ना वो प्रोसेस्ड किए बग़ैर वाले फूड पे ज़्यादा फोकस की जाए और वही खाना चाहिए ताकि फ़ायदेमंद भी हो। और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना उनसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे मार्केट में फ़ूड मिलते हैं, फास्ट फूड एटसेट्रा। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे प्लेट मेथड। प्लेट मेथड बेसिकली होता ये है कि उसमें हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एटसेट्रा। मोस्टली कॉमनली हम लोग देखते हैं कि बहुत आसान होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम लोगों ने कितना ज़्यादा खा लिया है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलेंगे तो वो भी नुकसानदेह हैं, और अगर उनकी डेफिशिएंसी मतलब कि कमी भी हो जाती है तो वो भी हमारे लिए नुकसानदेह हैं। तो प्लेट मेथड एक बेस्ट मेथड होता है और बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि कितने अमाउंट में हमें जो है वो कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए या फैट्स चाहिए। इसमें ये होता है कि इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमें जो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं वो कितने अमाउंट में लेने हैं, और लीन प्रोटीन लाइक फ़िश, मीट एटसेट्रा ये कितने अमाउंट में लेने हैं, और हाई कार्ब्स लेते हैं जो ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं ब्लड शुगर पर। प्लेट मेथड को अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 9 इंच डिनर प्लेट से करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं और उसको हाफ़ फिल कर देते हैं नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स आपको मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि वो होते हैं जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स होते हैं और लो अमाउंट ऑफ कार्ब्स होते हैं। अब जैसे कि सलाद, ग्रीन बीन्स, ब्रोकोली, कॉलीफ्लावर्स, कैबेज एंड कैरेट्स। Then fill 1/4 with lean protein such as chicken, turkey, beans, eggs, etc. And fill 1/4 with carbs food. Carb foods mean higher in carbs, मतलब इनमें जो कार्ब्स की अमाउंट हो वो ज़्यादा हो, जैसे कि ग्रीन स्टार्ची वेजिटेबल्स। स्टार्ची वेजिटेबल्स जो होते हैं वो पोटैटोज़ एंड पीज़ होते हैं, राइस, पास्ता, बीन्स, फ्रूट्स एंड योगर्ट। और 1 कप मिल्क जो होता है ना वो हम बेसिकली उसको कहेंगे कि कार्ब्स फूड है, मिल्क में भी कार्ब्स मौजूद होते हैं। एंड नाउ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी फ्रीली। Now the end of the topic of diabetes. If you have any question about this topic, you can freely to ask me. Jazakallah.